तो पिछले एपिसोड में देखा था गाउचे के जो सीनियर है उसके एंसेस्टर वो उसको बताते हैं कि पांचवा जनरेशन का स्वॉर्ड मास्टर बड़ा कमीना था, अपने टाइम पे उसने बहुत ही लोगों को मारा था, मेरे को भी धोखे से मारा था। गाउचे भी कहता फिर उनको किसने मारा, तो ये भी कहता उनके एक जूनियर थे, उन जूनियर ने एक डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर उनको धोखे से मारा, वरना ऐसे कुत्ते को मारना पॉसिबल ही नहीं था। गाउचे कहता हो उनके जूनियर को ने उन्होंने कौन सा स्वॉर्ड यूज़ किया और वो कौन से डेमोनिक कल्टीवेटर थे जिनके साथ मिलकर मारा। ये भी कहता वेल मेरी बच्ची कुछ आत्मा भी गायब हो रही है, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, मैं जा रहा हूँ, प्लीज उस कमीने को मारना, उसने ना जाने मेरे जैसे कितने बंदों को मार के उनकी आत्मा प्लस उनकी डेड बॉडी अपने डोमेन में सील किए, उन सबको मुक्ति देना, अलविदा। ये भी कहता ठीक है मैं ये मिशन यहाँ पे करूँगा, टेंशन यहाँ पे मत लो। वो भी कहता ठीक है बाय, और जो हमारा स्वॉर्ड टेक्निक है ना उससे ही मारना और मजा आएगा। अब आते भाई बाहर, यहाँ पे वो कमीना भी कहता वाओ लगता है तुम्हारे एंसेस्टर से तुम्हारी बातचीत यहाँ पे पूरी हो चुकी है, तो आ जाए अब क्लियर, दो बात हो जाए कुत्ते के बच्चे, ये ले साले, इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारा गाउचे नोटिस करता है ये अटैक मेरी ओर नहीं कर रहा, ये अटैक ये पीछे शहर में कर रहा है, शहर में रहने वाले मासूम लोगों को चोट पहुंचाना चाहता है, तो ये जाकर वो अटैक अपनी बॉडी पे रोक लेता है। तो स्वॉर्ड मास्टर भी कहता बेचारा गाउचे मासूम लोगों को बचा रहा है, मासूम लोगों को बचाते बचाते खुद भी मर जाएगा। हमारा गाउचे भी कहता क्यों मासूम लोगों पे अटैक कर रहा है, जब तेरा दुश्मन मैं हूं तो मेरे से अटैक करना। वो भी कहता ये मासूम लोग नहीं है कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़ों को मसलने में मजा आता है, जैसे मैं सबको मसल के मार डालूंगा, और बड़े बड़े अटैक पीछे गांव पे कर देता है। लेकिन हमारा गाउचे एक एक करके सारे के सारे अटैक को बचाता है, लेकिन एक अटैक अचानक से पीछे से चल जाता है जो गाउचे रोक नहीं पाता। गाउचे को लगता शिट नहीं मासूम लोग मरेंगे, लेकिन वो जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स आए थे ना वो लोग बीच में आ जाते हैं और गांव वालों को बचा लेते हैं। गाउचे को भी विश्वास नहीं होता वाह यार ये लोग रोक नहीं पा रहे, वो लोग उतने हाई लेवल के नहीं है, तो भी मासूम लोगों को बचाने के लिए लगे पड़े, इन लोगों को दाद देना पड़ेगा। और वो सारे बंदे लोगों को गाउचे बचाता है, छोटे मोटे कल्टीवेटर्स लोगों को। तो वो कमीना भी कहता वाह तुम्हारा ये भाईचारा देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं गाँव पे अटैक कर रहा हूँ, तुम्हारे बंदे गाँव को बचा रहे, तू अपने बंदों को बचा रहा है, और हाय कहीं रो न लूँ। ये भी कहता कुत्ते मुंह बंद कर दे, ऐसा मारूंगा ना ऐसा मारूंगा ना जो तू सच्ची में रोएगा। वो भी कहता ले बेटे तू मुझे यहाँ पे मारेगा क्या, बड़ा आया, तुझे मालूम ही है क्या तेरे सेंटर भी मारे नहीं पाया, तेरे सेंटर की भी आत्मा मेरे अंदर बंद हो गई, वैसे ना जाने कितने सारे तेरे बंदों की आत्मा बंदे। गाउचे भी कहता या उन्होंने बोला था तू घटिया आदमी है, लेकिन मैंने देख लिया तू महा घटिया आदमी है। वो भी कहता हाँ मैं एक नंबर का घटिया और मादरबोर्ड आदमी हूँ। गाउचे तभी अपना डोमेन यूज करता है, डोमेन में जितनी भी पावर थी ना वो सारी की सारी पावर लगा देता है, और जो अटैक करता है ना माँ कसम बड़ा कमाल का था। सारे के सारे कल्टीवेटर मासूम लोग देख के चौंक जाते हैं कि इस अटैक के आगे तो कोई नहीं बच सकता, 8वें रैंक का बंदा भी नहीं बच सकता। और अटैक करने के बाद गाउचे भी पूरी तरीके से थक चुका है। वो भी कहता ओ माय गॉड यार ऐसा बड़ा अटैक मैंने कभी नहीं किया था, पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार इतना हाई लेवल का दुश्मन मरा है, आई होप मर जाए। लेकिन नहीं यार वो नहीं मरता, वो अटैक में से बाहर आता है। वो कहता वाह यार तूने तो बहुत ही जोरदार अटैक किया था। गाउचे भी कहता व्हाट इतने बड़े अटैक के बाद भी मरा नहीं है। वो भी कहता ऑफ कोर्स नहीं मरा हूं बे कुत्ते के बच्चे, और अटैक करो, मेरे को मारने के चक्कर में तुम्हारा पूरा पावर जा चुका है, अब अगर मैंने अटैक कर दिया तुम्हारी बॉडी सह नहीं पाएगी और मरोगे, दिखाओ कोई और डिवाइन एबिलिटी है तो लगाओ, सामने ही खड़ा हूं मैं। इतना बोल के और बिजली जैसा अटैक निकालता है, मासूम लोगों पे करने लगता है, उन मासूम लोगों की आत्मा चूसने लगता है। वो कहता है मैं मासूम लोगों का आत्मा पावर चूस के अपना पावर बढ़ा सकता हूँ, तू क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। गाउचे भी कहता है रुक जा, मासूम लोगों को परेशान करना बंद कर दे, और बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी 2 बार देखा मरता ही नहीं है, उसकी बॉडी बार बार रिकवर हो जाती है। वो कहती बोल बेटे कैसे, और नीचे से मासूम लोग चिल्ला रहे कि बचाओ ये हमारी पावर चूस रहा है, हम कमज़ोर हो जा रहे हैं। बीच में हमारे छोटे मोटे कल्टीवेटर बचाने आते हैं, तो जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स हैं वो आते बीच में कि डोंट वरी हम मासूम लोगों को बचाएंगे। लेकिन गाउचे उन सारे बंदों को रोक देता। वो कहता ना ये कमीना मेरा दुश्मन है, मैंने ठान लिया है, मारूंगा तो मैं ही मारूंगा। तो वो कमीना भी कहता है हाय कितना बेशरम आदमी है भाई, तू जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा इस बात की भी गारंटी नहीं है, और तू मुझे मारने के बारे में सपने देख रहा है। हमारा गाउचे भी कहता सपना नहीं देख रहा, मैं सच्ची में मारूंगा। और उसके पास एक तलिस्मैन था, स्पेशल तलिस्मैन जो उसने कभी यूज़ नहीं किया था, वो यूज़ करता है, जो कि एक अलग एरिया में टेलीपोर्ट करने का था। लिटरली अपने आप को लीडर को किसी और एरिया में टेलीपोर्ट कर देता है। वो स्वॉर्ड मास्टर भी डाउट में कि हाँ अबे ये तूने मुझे कहाँ डाल दिया, यहाँ पे तो कोई नहीं है, सब कुछ बर्बाद लग रहा है और मैं पावर चूज क्यों नहीं पा रहा।
गाउचे भी कहता है क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं जिसका तू पावर चूस पाएगा। मैंने नोटिस किया है तू बार बार सबकी पावर चूस के अपने आप को रिकवर करता है। जब यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं तो किसकी पावर चूस करेगा, और जब चूसेगा नहीं तो रिकवर कैसे करेगा कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत पावर मेरे अंदर है, चूसने की ज़रूरत ही नहीं है, आ जाओ साले। और जितने बंदे लोग का आत्मा डेड बॉडी उसने कलेक्ट किया था ना उन सबको एक बार में छोड़ देता है। अब बाहर जो लोग थे वो लोग डाउट में आ जाते कि व्हाट चल क्या रहा है, गाउचे और स्वॉर्ड मास्टर दोनों कहाँ चले गए, दोनों में से कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जो लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही थी वो भी कहती गाइस आप लोगों ने देखा गाउचे अचानक से चले गए, कहाँ चले गए मुझे मालूम नहीं है, शायद उन्होंने सिस्टम को कोई आइटम यूज़ किया होगा। पब्लिक भी कहती हाँ हाँ पक्का उन्होंने किया होगा, लेकिन गाउचे तो कोई एनपीसी है ना, वो गेम के प्लेयर नहीं ना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। बहुत हिले हुए थे सब लोग। उसमें से कोई एक बंदा देखता है, वो कहता वाओ यार गाउचे कौन हो तुम, क्या हो तुम, समझ यहाँ पे नहीं आता। सुनो मेरी नौकरानी जल्दी आओ। नौकरानी आती है और कहती है बोलो मालकिन क्या हुआ। मालकिन भी कहती है यार कुछ भी करो, और ये जो लाइव स्ट्रीम है ना इंटरनेट से डिलीट कर दो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी पब्लिक ये लाइव स्ट्रीम देखे। नौकरानी भी कहती है ओके ठीक है। हेलो टेक टीम आईटी सेल वालों, अय्या मोदी की वीडियोस ये लाइव स्ट्रीम जल्दी से डिलीट मारो। और मालकिन भी देखती है गाउचे 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 तुम एक सीक्रेट हो, बहुत बड़े सीक्रेट हो, और ये सीक्रेट मैं किसी और के सामने एक्सपोज नहीं होने दूंगी, तुम मेरे थे मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अब आते भाई दोनों की बैटल की ओर, महायुद्ध हो रहा था। सामने वाला भी कहता हाँ तूने मुझे यहाँ पे फंसा के वाकई में फंसा दिया, बच्चे तेरे में तो दम है। गाउचे भी कहता है दम तुम्हारे अंदर भी है, इतना मुझे चोट किसने भी नहीं पहुँचाया है। वो भी कहता चल हट साले अब मैं तुझे अपने रियल पावर दिखाता हूँ। गाउचे भी कहता रियल पावर दिखाता हूँ, रियल पावर दिखाता हूँ। साले 4 एपिसोड से तू बस रियल पावर ही दिखा रहा है। वो भी कहता अभी तक मैंने दिखाया नहीं लेकिन अब दिखाऊंगा। माँ कसम देख सकते बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक तैयार कर लेता है। गाउचे भी कहता चलो फाइनली ये इसका बहुत खतरनाक मूव है, मैं इसी का वेट कर रहा था, अब इसको हराने में मजा आएगा। वो भी कहता क्या हुआ बच्चे देख मेरी रियल पावर, मेरा डोमेन का पावर तूने देखा नहीं होगा। लोग मुझे ऐसे ही टायरेंट नहीं कहा करते थे, मेरे डोमेन के चक्कर में भी बोला करते थे येलो थंडर टाइगर डोमेन का नाम है। गाउचे भी देखता हो येलो थंडर टाइगर नाम तो बड़ा कमाल का लग रहा है, देख के मेरे को भी काफ़ी डर लग रहा है। अब उस डोमेन के अंदर पूरी तरीके से बवाल मचता है और वो लीडर का पूरा बॉडी ही चेंज हो जाता है, देख सकते हैं ऐसा कुछ बन जाता है। गाउचे भी लाइक वाओ यार ऐसे डोमेन की एबिलिटी बड़ी रेयर होती है जिसमें तुम प्लस तुम्हारा डोमेन दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है और एक अलग ही फॉर्म यहाँ पे ले लेता है। यहाँ तक कि मेरे दोनों डोमेन में से कोई ऐसा नहीं कर सकता, हाँ लेकिन इसको हरा तो सकता है। वो भी कहता क्या हुआ बच्चे क्या सोच रहा है मुझे हराने के बारे में, इस डोमेन के पावर के सामने तू कभी नहीं हरा सकता। इतना बोल के ठप अटैक करता है। गाउचे भी उस अटैक को रोकता है और ऐसे दोनों के बीच में घमासान युद्ध, कभी ये अटैक करता है कभी वो अटैक करता है, कभी ये यहाँ से अटैक करता है कभी वो वहाँ से अटैक करता है, और ऐसे यहाँ पे लड़ाई चली जाती है। ऐसा लगता है गाउचे हार गया। तो वो भी कहता क्या हुआ बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहा पहले तुझे मारूंगा फिर तेरा मोह सेट में जाऊंगा, तेरे मोह सेट में जितने भी तेरे बंदे सबको मारूंगा, फिर स्वॉर्ड सेट में जाऊंगा, फिर एक एक करके सारे सेट में जाऊंगा, पूरी दुनिया में बवाल मचाऊंगा। इधर गाउचे भी देखता हूँ माई गॉड यार अगर मैं वाकई में मर गया तो ये दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा, और मेरे रहते बारे में दुनिया में मुसीबत आए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे इसको रोकना ही पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अभी तक तो लग नहीं रहा कि रोक पाएगा, देखते हैं एंड में कुछ बढ़िया सा कमबैक करके रोक दे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था स्वॉर्ड मास्टर ने अपना डोमेन का भी पावर यूज़ कर लिया, तो माँ कसम क्या बवाल मचा रहा था। गाउचे को भी समझ नहीं आ रहा कैसे रोके, तो आखिरी रास्ता यहाँ पे बचता लेवल अप का। वो 70 लेवल पे था, 70 से 71 और डायरेक्ट 72 पे भी चल जाता है। कमीना भी कहता क्या हुआ कुत्ते अपना लेवल अप कर रहा है क्या, क्यों ना कितना लेवल अप कर ले, तू मेरे को कभी नहीं हरा सकता। इतना बोल के और अटैक करता है। गाउचे भी कहता ना मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, मैं बचा के रहूँगा, मैंने कसम यहाँ पे खाई थी, उसके लिए क्यों ना मुझे अपनी ही जान गंवानी पड़े। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। वाकई में ऐसे फॉर्म में आ जाता है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन इस कुत्ते को मार के रहूँगा। उतने में वेन सेटर का फिगर दिखाई देता है और कहता ना तुझे मरना नहीं है, तुझे सबको आज़ादी देनी है और आगे भी ऐसे कमीनों से बचाना है। वो भी कहता सच्ची में क्या ये मैं कर पाऊँगा। तभी अचानक से कई सारे बंदों की आत्मा दिखाई देती है। ये उन्हीं बंदे लोग की आत्मा है जिनको उस बहुत पहले ने मारा गया था। वो लोग भी कहते भाई तुम कर सकते हो, हमें तुम पे विश्वास है, हम तुम्हें अपनी पावर देते हैं। तो वो सब थोड़ी थोड़ी अपनी पावर देते हैं और जैसे गाउचे को इतनी पावर मिलती है भाई माँ कसम गाउचे का लेवल अलग ही लेवल पे चल जाता है और कहता सुनो कुत्ते आज मैं तुमको नहीं मारूंगा बल्कि जिन लोगों को तुमने मारा था ना वो लोग ही
तुमको मारेंगे। इतना बोल के जो अटैक करता है ना, बहुत बड़ा अटैक था। कुत्ता भी कहता बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे इंसेक्टर ने भी ऐसी ऐसी बातें की थी, वो भी मेरे सामने मरा, तुम भी मरोगे। ये भी कहता ईश्वर खाली इंसेक्टर नहीं बल्कि सारे के सारे इंसेक्टर लोग का सपोर्ट है। वो भी कहता क्यों ना कितने इंसेक्टर का सपोर्ट हो जाए, कोई नहीं मार सकता। लेकिन भाई वाकई में गाउचे को जैसे सपोर्ट मिला ना, बहुत पावर बढ़ चुकी थी, वो कुत्ता भी रोक नहीं पाता और फाइनली कुत्ता यहाँ पे मर जाता है। और इस बार भी रिवाइव होने की कोशिश करता है और कहता मैं रिवाइव हो जाऊंगा, मैं रिवाइव हो जाऊंगा, मैं रिवाइव हो जाऊंगा। लेकिन इस बार कोई रिवाइव होने नहीं देता। मालूम है ना, जिन लोगों को उसने मारा था उनकी आत्मा ही से बना हुआ है, तो आत्मा आपस में आके कनेक्ट हो जाती थी। लेकिन इस बार आत्मा लोगों ने बॉयकॉट कर दिया कि हम आपस में कनेक्ट नहीं होंगे और उसको रिवाइव होने से रोक देते हैं। और वो कुत्ता फाइनली मर जाता है। गाउचे भी कहता मर गया, फाइनली यहाँ पे मर गया। उन इंसेक्टर की आत्मा लोग को मैं मुक्ति नहीं दिला पाया क्योंकि वो भी उसके साथ ख़त्म हो गया। लेकिन आई होप अगली बार मैं किसी और को ऐसी मुसीबत में आने नहीं दूंगा। सिस्टम भी कहता बधाइयो, आपने इस कमीने को यहाँ पे मार डाला, मिशन पूरा हो चुका है, रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा 48 घंटे के बाद। ये भी कहता चलो फाइनली और कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड तो दे दो। तो छोटे मोटे रिवॉर्ड मिलते हैं जैसे कि 30 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट है और पल्पर रैंक का स्वॉर्ड स्पिरिट नरिशिंग, यानी ये अपनी स्पिरिट को खिला के बढ़ा सकते हो। पहले भी मिले थे गोला, तो सिस्टम ने बोला था टोटल 3 चाहिए, तो और एक मिल गया। गाउचे भी कहता वाह मेरे को वैसे भी चाहिए था, प्लस एक तीसरा आइटम था डोमेन की पावर बढ़ाने का, ये भी मिल चुका है, सही है। उसके अलावा और भी नीचे चेक करने का ऑप्शन है। गाउचे कहता हो और ऑप्शन क्या है, तो जैसे नीचे देखता है तो 2 ऑप्शन आता है कि जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वो सारे रिवॉर्ड को या तो सेक्रीफाइस कर दो, छोड़ दो, या वो सारे आत्मा लोगों को रिवाइव कर दो। तो गाउचे भी लको वो सारे आत्मा लोगों को रिवाइव करने का मौका है। लेकिन ये काफ़ी कमाल की चीज़ें, एक स्पिरिट का पावर बढ़ाने का, एक 30 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और एक बड़ा कमाल का डोमेन का पावर बढ़ाने का, मेरे लिए बड़ी तीनों कीमती है। लेकिन आई डोंट केयर, मुझे बाकी लोगों को रिवाइव करना है, तो वो सारे चीज़ों को सेक्रीफाइस दे देता है और आत्मा लोगों को रिवाइव कर देता है। तो उन आत्मा को भी विश्वास नहीं होता एक सेकंड वाकई में, अरे मुझे लगा उसके साथ हम भी मर गए, लेकिन हमारी आत्मा को आज़ादी मिल गई, वो हम फाइनली रीइंकार्नेशन यहाँ पे ले पाएंगे। वाओ यार गाउचे तुमने किया क्या, मानना ही पड़ेगा तुम कमाल के हो। गाउचे भी कहता है शुक्रिया तारीफ के लिए, आई होप अगले जन्म में आप रीइंकार्नेशन लेके वापस मुलाकात होए। वो लोग भी कहते हैं या शुक्रिया। वन सेक्टर भी देखता हो, कहता वाह बच्चे तुम तो वाकई में कमाल के हो, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा महान यहाँ पे बनोगे, बहुत ही ज़्यादा महान यहाँ पे बनोगे। आई होप इन फ्यूचर हमारी कभी मुलाकात होए। ये भी कहते हैं यस हमारी मुलाकात वापस होगी और वो आत्मा मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग नरक पुनः जन्म जहाँ भी जाना हो जाएंगे। सिस्टम भी कहता चलो वो मारा जा चुका है, अब यस रंग का एक क्लू अपीयर हुआ है, अब ये जो क्लू है वो डेंजरस होने वाला है। ये भी कहता है एक सेकंड, यस रैंक का क्लू जो डेंजरस लाने वाला है। भाई तुम कहना क्या चाहते हो जरा डिटेल में समझाओ। तो पता चलता है कि मुसीबत आने वाली है, जैसे ये रिवाइव होकर आया था इसने इतनी बड़ी मुसीबत बनाई ना, ऐसा ही कोई बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, जो मुसीबत ये देश में भी मुसीबत लाएगा और स्पेशली चू क्यून माउंटेन पे भी। चू क्यून वही माउंटेन है जहाँ ये जा रहा था, जहाँ से इसकी बीवी बिलोंग करती है, जहाँ से अपनी वो क्यून बच्ची बिलोंग करती थी। तो गाउचे भी लगा ओ शिट यार, अभी इतने बड़े मुसीबत को मैंने रोका, अब और ये बड़ा मुसीबत आने वाला है। थैंक गॉड यार सिस्टम ने मुझे बता दिया, लेकिन ये मुसीबत कौन लाएगा, हमारा कमीना लीडर। ये साला कमीना लीडर करना क्या चाहता है मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अभी मुझे इस डोमेन से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो बढ़िया डोमेन से बाहर आता है, सारे शहर वाले देखते हो, कहते गाउचे तुम वापस आ गए, कमीना स्वॉर्ड मास्टर किधर है, नहीं है यानी मर गया। वो भी कहता है मर गया, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, अब आप लोग जा सकते हो, अलविदा। इतना बोल के चल जाता है। पब्लिक भी कहती वाह, शहर में 70-80 हज़ार लोग थे, इसने 70-80 हज़ार लोगों को बचाया, उस कमीने को मार के, खाली शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को बचाया। भाई गाउचे तुम वाकई में कमाल के हो, गाउचे तुम्हारी जय हो, गाउचे तुम्हारी जय हो। हमारा गाउचे भी जा रहा था, वो भी कहता है अरे यार ये सबसे मुझे याद आया, वो लड़की क्वीन वो भी किसी और के साथ लड़ रही थी, किसके साथ लड़ रही थी, किधर है वो, तो नीचे मरी पड़ी थी। गाउचे भी देखता मरी पड़ी है, ना ना मरी तो नहीं है, जिंदा यहाँ पर है, हालत ख़राब लग रही है, ना ना मुझे महसूस हो रहा है हालत भी ठीक है, फिर ये बेहोश क्यों पड़ी है। अच्छा बेटा ये एक्टिंग कर रही है ताकि मैं इसको प्यार से गोदी में लेके उठाऊं, लेकिन मैं नहीं उठाने वाला। तो गाउचे भी एक्टिंग करता, वो बेचारी कुंवारी मर गई, एक काम करता हूँ इसकी डेड बॉडी दफना देता हूँ। तो वो भी कहती हुए नहीं हो मैं मरी नहीं हूँ, डेड बॉडी मत दफनाओ। गाउचे भी कहता तो फालतू में ये मरने की एक्टिंग क्यों कर रही थी, उठ जल्दी चलना भी है। वो भी कहती है चलिए चलिए चलिए। उससे मुझे याद आया मैंने एक कुतिया के साथ लड़ रही थी, ये वही कुतिया है जिसने वो आत्मा रिवाइव करवाई थी और बड़ी कमीनी हरामी टाइप की थी। साली ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैंने भी मारा, आई डोंट नो वो मरी या भाग गई।
गाउचे भी कहता अच्छा साला मुझे दो बंदों का आत्मा महसूस हुआ था, एक है ली हैन जो मेरा ही सपोर्टर था और दूसरी वो कुतिया, यानी ये दूसरी भी पक्का उस लीडर का ही कोई ना कोई बंदा होगा। यार ये लीडर और कितने कितने बंदों को लेकर आया। ये भी कहती है लीडर कौन लीडर, आपका शॉर्ट सेट का लीडर क्या। गाउचे भी कहता है मेरा शॉर्ट सेट का लीडर। ये भी कहती है अबे तो वो शॉर्ट सेट का लीडर है तो उसका काम तो दुनिया बचानी चाहिए, ये दुनिया बर्बाद करने का क्या है। ये भी कहता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन है वो बड़ा कमीना, किसी न किसी दिन उसको ढूंढ के पकड़ के मारूंगा। अब आते भाई उसी कुतिया की ओर। वो साली मरी नहीं थी, ज़मीन में छुपा के अपने आप को बचा लिया था। और कहती है उस कुतिया ने एंड में डोमेन एक्टिवेट करके मेरी कह के ले ली, ठैंगोड़ में ज़मीन में जाके अपने आप को बचा लिया। और वो कमीना किधर है साला, तू भी जिंदा है ना, तू तो वैसे भी लीडर का एक क्लोन है, तू तो मरने वाला नहीं है इतना आसानी से। मैं मर जाती लेकिन चल चल हमें वापस जाना है, गाउचे की भी कह के लेनी है, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट ही हुआ है। अब आते भाई कुछ डेमोनी कल्टिवेटर की ओर, जो किसी एरिया में उस एरिया में मासूम लोगों को मारे जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा इन छोटे मोटे मासूम लोगों को मारने में, मुझे कल्टिवेटर्स को मारना है। यार उस कुत्ते ने बोला था छोटे मोटे लोगों को मारने को, और हम छोटे मोटे लोगों को मार भी रहे, हम अलग किसी आदमी की बात क्यों मान रहे हैं। तो उनकी लीडर कहती है क्योंकि हमें काम मिला है छोटे मोटे लोगों को मारना, हम जितना ज़्यादा लोगों को मारेंगे हमें उतनी आत्मा मिलेगी, और उन आत्मा से हम हजारों साल पुराने बंदे को भी रिवाइव कर सकते हैं। बस हमें टोटल 30,000 बंदे मारना है। वो भी कहता है यस पहले इनको मार लेता हूँ, फिर मैं जाऊँगा सेट में जाके सेट में बवाल मचाऊंगा, वहाँ पे कल्टिवेटर्स को मारूंगा। और ये कुतिया हमारी सेंटेंस को याद करती है, वही सेट वाली सेंटेंस कि तू मेरी पुरानी दुश्मन है, 300 साल पुराना दुश्मनी है, तेरे से बदला तो लेके ही रहूँगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो कौन सी दुश्मनी है, मिलेंगे तो वापस क्या होगा, मज़ा आएगा देखने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे गाउचे से और क्वेन से, जो फाइनली सेट में आते हैं। और सेट में जाने के लिए तुम्हें चाहिए टोकन, जो मेरे पास है क्योंकि मैं तो सेट की मेंबर हूँ ना। टोकन के नाम पे अपना बरा निकाल लेती है और कहती है फक। गाउचे भी कहता है वो शीट इतना बड़ा, वो भी कहती है अरे सॉरी गलती से निकल गया, मुझे क्या हो गया था मैं। गाउचे भी देखता हाँ देखा जाए तो अब ये बच्ची नहीं रही, अब ये बड़ी हो चुकी है, प्यार मोहब्बत शादी वादी करने की उम्र आ चुकी है। क्या लगता है कौन होगा इसका होने वाला पति, कोई मेरे जैसा नहीं होए। मैं दुनिया में इकलौता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में इकलौता हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, आई एम दी जीनियस बल्ले बल्ले। और इधर क्वीन बेचारी चाबी ढूंढ रही है, चाबी किधर है, चाबी किधर है, चाबी किधर है, गान में डाल ली हो क्या चाबी। उतने में इसकी मास्टर यानी सेठ की सेंटेंस आ जाती है और कहती है और क्या रे। वो भी कहती है अरे मास्टर तुम यहाँ पे क्यों चली आई। वो भी कहती है तूने तो चाबी खो दिया है, अब तू अंदर कैसे आएगी। चलो गाउचे तुमसे अकेले में बातचीत करना है। ये भी कहता है या मुझे भी आपके साथ अकेले में बातचीत करना है, लेट्स गो। वो अकेले में जाते तो मास्टर भी कहती बच्ची बाहर जाके तुम खेलो, वो भी कहती है ठीक है। अब आते भाई इन दोनों की ओर, अकेले में थे, रास्ते में बातचीत होती है, बोला भी जाता वाह यार मैंने आपके बारे में सुना, आप तो बड़े कमाल के हो। गाउचे भी कहता ऑफ कोर्स मुसीबत पे मुसीबत आने वाला है, चीज़ें यहाँ पे रोकनी है तो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा, प्लस आपके सेट पे भी आने वाला है। वो भी कहती है अरे तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे सेट पे बड़ी मुसीबत आने वाली है। गाउचे भी कहता है एक सेकंड आपको कैसे पता चला कि आने वाला है, क्योंकि मेरे सिस्टम ने पिछले एपिसोड में मुझे बता दिया था एक बड़ा मुसीबत आने वाला है, इसलिए मुझे मालूम है, आपको कैसे मालूम। वो भी कहती याद है ना हमारे पास एक डिवाइन बुक है, वो छोटा मोटा फ्यूचर बता सकता है, तो उसने इशारे से बोला कि एक मुसीबत आने वाली है, लेकिन कैसी मुसीबत, कौन लाने वाला है, कब आने वाला है, डोंट नो। तो गाउचे भी कहता है थोड़ा बहुत मैं अनुमान लगा सकता हूँ, मेरा शॉर्ट सेट का जो लीडर है ना वो कमीना कुत्ता है, डेमोनिक लोगों के साथ हाथ मिलाया है, वही कुछ करेगा, इतना तो मुझे मालूम है। ये भी कहती है अच्छा क्या करना चाहता है, मेरे सेट को बर्बाद करना चाहता है, उसको क्या वाकई में लगता है 2-4 डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ हाथ मिलाकर हमारे सेट को बर्बाद कर पाएगा, इतनी भी उसकी औकात नहीं है। गाउचे भी कहता ऑफ कोर्स यार इतनी औकात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा, लेकिन मालूम है क्या उसने अभी एक बहुत ही पुराने बंदे को रिवाइव किया था, उस बंदे ने तो मेरी टट्टी निकाल दी थी। ये भी कहती हैं ये कैसा बंदा है भाई जिसने तुम्हारी टट्टी निकाल दी थी। ये भी कहता था कोई बहुत पुराना बंदा जिसको रिवाइव किया गया था, 5वें जनरेशन का स्वॉर्ड मास्टर जो अपने टाइम पे बवाल था। ये भी कहता हूँ एक सेकंड इतने मरे हुए बंदे को रिवाइव कर सकता है, वो आके में मानना पड़ेगा यार, हालत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। गाउचे भी कहता है यस क्या ना मेरी बीबी भी आपकी सेठ की डिसाइपल है, उस हिसाब से मैं भी आपका आधा डिसाइपल हो गया ना, तो आपकी मुसीबत मेरी मुसीबत है, मैं आपको बचाने में पूरी हेल्प करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बोला था जब तुम 7वें रैंक पे जाओगे तो मुझसे आके मिलना, मैं तुम्हें कुछ दूंगी, अब मैं 7वें रैंक पे आ चुका हूँ, दो मुझे जल्दी से।
तो वो शर्मा जाती है। गाउचे भी कहता क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा। वो भी कहता ना ना सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे। गाउचे भी कहता है तो दो ना, जल्दी से दो ना, क्या दोगी। वो भी कहती है वेल मैं अभी रेडी नहीं हूँ तुमको देने के लिए। गाउचे भी कहता रेडी क्यों यार, कोई कीमती चीज़ है क्या। वो भी कहती है वेल हाँ बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें, और ये मैंने तुम्हें दे दिया तो हो सकता है तुम्हारे जान पहचान के लोग बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे हेट भी करेंगे। तो गाउचे बेचारा अभी तक डाउट में कि हैं ऐसा क्या देना चाहती है भाई जो देने में इतना घबरा रही है, और मेरे जान पहचान के बंदे भला इसको हिट क्यों करेंगे। अरे वो इज्जत देने के बारे में बात कर रही है ना, गॉप गॉप डुओ कल्टीवेशन। और ये गाउचे साला समझ ही नहीं पा रहा। ये भी कहती हो मैं दूंगी बाद में यहाँ पे दूंगी, अभी थोड़ी नर्वस हूँ, अभी के लिए रहने देते हैं, थोड़ा बैटल जो मुसीबत आने वाला उस पर ध्यान देते हैं। गाउचे भी कहता क्या लगता है कैसा मुसीबत होगा। ये भी कहती है बड़ा मुसीबत होगा, क्योंकि जो मेरे किताब ने मुझे बोला था ना, उसने मुझे ये भी कहा था किसी एक इम्पोर्टेंट बंदे की मौत भी होगी। गाउचे भी लिखा किसी इंपॉर्टेंट बंदे की, सेट में तो एक इंपॉर्टेंट क्वीन है, उसके अलावा सेट का लीडर है, ये खुद है, ये मर जाएगी। ना ना ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा कैसा मुसीबत है जो इतने बड़े की जान निकाल ले। उतने में पूरा ऐसा भूकंप आने लगता है। गाउचे भी कहता है मुसीबत इतना जल्दी आ गया क्या। ये भी कहती ना ना ये मुसीबत नहीं है, हमारे सेट की गार्डियन बीस्ट है। गाउचे भी कहता गार्डियन बीस्ट, इनके पास गार्डियन बीस्ट भी है, गेम में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। वो भी कहती है हमारी गार्डियन बीस्ट लंबे समय से सो रही थी, अब जाके अवेकन हुई है, तो शायद तुमसे मिलना चाहती है, मिलना चाहोगे क्या। गाउचे भी लाइक ओ सो रही थी क्या, इसके लिए वो मुझे याद आया इतने टाइम में तो इनका सेट पिछले बार बर्बाद हो गया था, इसलिए मैं गार्डियन बीस्ट के बारे में जान नहीं पाया, इस बार पहली बार यहाँ पे सुन रहा हूँ। ओ इनका गार्डियन बीस्ट यानी शेर, चीता, भालू, टाइगर, कुछ बड़ा कमाल का ही होगा। आवाज़ आती है गाउचे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आके मिल लो ना। गाउचे भी लग है ये किसकी आवाज़ है, ये तो बड़ी प्यारी और छोटे बच्चों की लग रही है। ये कहती है कि यूपू इनका नाम है और यही हमारी गार्डियन बीस्ट है। गाउचे भी कहता अच्छा यूपू। वो भी कहती है थोड़ी मतलब बचकाना टाइप की हरकतें करती है, बच्चों की तरह आवाज़ निकालती है, हाँ लेकिन उम्र में 10 साल से भी ज़्यादा बड़ी है, 10,000 साल से ज़्यादा बड़ी है। गाउचे भी लाइक अच्छा बड़ा अजीब है यार, फिर तो मिलना ही पड़ेगा। माउंटेन में लेकर आती है, हर जगह बर्फ ही बर्फ। गाउचे भी कहता किधर है, तो बर्फ में से बाहर आती है। और गाउचे ने क्या सोचा था बड़ा टाइगर, भालू, चीता, लोमड़ी होगा, एक प्यारी सी बिल्ली थी साइज में बड़ी। वो भी कहती और गाउचे तुम ही हो क्या। ये भी कहता या मैं ही हूँ, आपने मुझे बुलाया क्यों। और मनी मन सोचता है कि वाह यार मैंने वाकई में एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही रखी थी। हालांकि तुम कभी किसी को रूप से जज नहीं कर सकते, भले दिखने में प्यारी बिल्ली है लेकिन पावर में खूंखार बिल्ली हो सकती है। वो भी कहती है वाह मैंने तुमको बुलाया, तुम वाकई में कमाल के हो, मेरी जूनियर तुमको वैसे भी लाइक करती है तो मुझे भी तो चेक करना चाहिए ना कि मेरे जूनियर ने किसको चूज़ किया है। तो ये भी कहता है जूनियर हाँ मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन बीवी के बारे में नहीं, ये सेंट के बारे में ही बात कर रहा था। बिल्ली भी कहती है वाह तुम तो हो वाकई में कमाल के, हैंडसम भी हो, पावर भी ठीक ठाक यहाँ पे लग रहा है। लेकिन एक सेकंड क्या 7वां रैंक, अबे 7वां रैंक तो कुछ खास नहीं होता, ये लो मैंने अपने एक छोटा सा क्लोन डाला है, क्लोन के साथ लड़ो। गाउचे भी कहता है एक सेकंड छोटे से क्लोन के साथ, अरे कोई बड़ा क्लोन यहाँ पे डालो, ऐसे क्लोन को तो मैं मार सकता हूँ, बढ़िया पानी का अटैक करता है और क्लोन को ख़त्म कर देता है एक बार में। बिल्ली भी कहती वाह 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 वाकई में दम है, तुमने बढ़िया उस क्लोन को यहाँ पे मारा, और अटैक करने की बारी आ चुकी है, 10-12 क्लोन एक बार में फेंक देती है और के 3 क्लोन को हरा दिया तो मान लोगे। गाउचे भी कहता है यार इतना तो मैं आसानी से मिटा सकता हूँ। और सेंट भी देखती है कि वाह यार गाउचे पे तो इतना विश्वास है कि ऐसे 2 क्या 10-12 क्लोन को आसानी से यहाँ पे संभाल सकता है। गाउचे उन सबको हरा देता है और कहता है वाह अब मैं आपको अपना पावर दिखाता हूँ, इतना बोल के एक ज़बरदस्त टेक्निक यहाँ पे ट्राई मारता है। सेंट भी देखती है कि वाह क्या बंदा है। अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले 100 एपिसोड से भी ज़्यादा पहले दुनिया में एक मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत, अब ये लोग कब से उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। तो इसके मन में आता है कि जब वो मुसीबत आएगा मैं डुओ कल्टीवेशन दे दूंगी, 8वें रैंक का पावर हो जाएगा प्लस इसका टैलेंट, यानी यही एक बंदा है जो हमको बचा यहाँ पे पाएगा, उसके लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसने तो ठान ही लिया देने का, सामने से जियन को भी परमिशन नहीं था लेकिन परमिशन उसने भी दे दिया था। अब सब कुछ गाउचे पे डिपेंड है कि गाउचे लेता है कि नहीं लेता है। और जहाँ तक कि मैंने इस मानुआ का देखा है गाउचे बड़ा शरीफ आदमी है और एक लौता ऐसा चाइनीज़ मांगा है जिसमें हमारा हीरो एक ही बंदी से प्यार करता है, उसी से शादी किया है। वाह देखते हैं मानता है कि नहीं, चांसेस तो कम लग रहे मेरी ओर से, और नहीं करे तो ठीक है भाई, एक लड़का एक लड़की प्यार होता है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ये चाइनीज़ मांगा में 10-12 घुसेड़ देते हैं, देखने में मज़ा आता है लेकिन कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो लो प्रोफाइल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारे गाउचे के ऊपर है ना कई सारे क्लोन छोड़ दिया जाता है कि लो इस क्लोन के साथ यहाँ पे लड़ो तब जानूंगी तुम्हारे में दम है। तो हमारा गाउचे भी एक एक करके सारे क्लोन के साथ लड़ने लगता है। पीछे से सैंत भी देखती है कि वाह क्या लड़ रहा है, वाकई में ये बंदा कमाल का है। वो बिल्लो रानी भी कहती है वाह यार वाकई में क्या बात है और लड़ो, और हमारे जून पे और कई सारे क्लोन फेंकती है और ये सारे के सारे क्लोन को हटा देता है। मैडम जी भी लाइक वाओ यार कोई असर ही नहीं हुआ और अपना ऑरा भी इसने मेंटेन करके यहाँ पे रखा है। वाकई में जब जब यहाँ पे देखती हूँ ये लौंडा 2 या 4 कदम आगे बढ़ जाता है। बिल्ली भी कहती वाओ मजा आ गया, तुम्हारे जैसा बंदा मैंने लंबे समय से यहाँ पे देखा भी नहीं है, शायद बहुत पहले देखा होगा। हाँ आ जाओ मैं पर्सनली तुम्हारा टेस्ट लूंगी। और इंसान के फॉर्म में आती है। गाउचे भी देखता हो माँ कैसा मानना पड़ेगा प्यारी टाइप की लग रही है। हमारी मैडम जी भी चौंक जाती है कि व्हाट लिटरली इतने सालों से मैं सेट में हूँ लेकिन मैंने भी कभी इंसान के फॉर्म में नहीं देखा। गाउचे से मिलने के लिए खुद ही इंसान के फॉर्म में आ गई। वो भी कहती है क्योंकि मुझे टेस्ट लेना है इसलिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। वो खुद ही अटैक करती है और हमारा गाउचे बढ़िया लड़ता है और लड़ लड़ के बॉडी के टुकड़े कर देता है। गाउचे भी डाउट में कि हाँ इतना आसानी से मैंने टुकड़ा कर दिया, नहीं पक्का क्लोन होगा। तो वाकई में क्लोन था। रियल वाली पीछे आती है और कहती वाह तुमने तो बढ़िया किया, ये लो मेरा लात। जोर से लात मारती है और ये लात लगता है, गाउचे नीचे गिरता है। मैडम जी भी देखती है हाय राम कहीं ज़्यादा जोर से ना मार दिया होगा। वो भी कहती है ना शायद तुम डॉज कर सकते थे लेकिन तुमने डॉज नहीं किया, मगर क्यों? गाउचे भी कहता है क्योंकि आप मुझे सिखा रही हो, डॉज कर लेता तो सीख नहीं पाता, अच्छा मैं सीख गया। वो भी कहती वाह यार तुमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लौंडा मैंने कभी नहीं देखा। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता वाह यार मैडम जी हजारों साल पुरानी एंसेस्टर है तो जाहिर सी बात है इनमें काफ़ी दम है। वो भी कहती है बस बहुत हो गया, मैंने टेस्ट ले लिया और लड़ने का मन नहीं है। भाई दबे ये लौंडा बहुत ही अच्छा, तुमने सही लौंडे को चूज़ किया है। वो भी कहती है हाँ लेकिन ऐसा चिपका ना करो। वो भी कहती है क्यों ना चिपका करो, तुम्हारे अरमान वैसे भी बड़े बड़े हो गए, अरे हाय इतने बड़े बड़े। हमारा गाउचे भी देखता है कैसी है भाई, कैसी गंदी गंदी बातचीत यहाँ पे करती है। अब वो दोनों आपस में पर्सनली बातचीत करने लगते हैं। बोला भी जाता हो भाई दबे मानना पड़ेगा ऐसे लौंडे दुनिया में बहुत ही रेयर होते हैं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। तुम्हारी चॉइस एकदम बढ़िया है, टैलेंट भी बढ़िया है, हैंडसम भी यहाँ पर है, ओए होए। और जहाँ तक कि उसकी उम्र है ना 25 या 26 साल की होगी, तुम्हारी उम्र तो लगभग 200-300 सालों का है और तुम उसके साथ गॉप गॉप करोगी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक बुढ़िया एक बच्चे की इज्जत लूटेगी। क्यों रे ए मेरी प्यारी बुढ़िया। वो भी कहती है अरे ऐसी गंदी गंदी बातचीत मत करो, सुन लेगा तो। ये भी कहती है डोंट वरी नहीं सुनेगा, मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा दिया है, हमारी बातें प्राइवेट की बातें यहाँ पर है और हमारे दुनिया में मुसीबत आने वाला है उसमें भी तो बातचीत करना है, उस लौंडे को भेजो अकेले में बात करना है। ये भी कहती है ठीक है गाउचे सुनो जाओ, एक लड़का रहेगा वो तुमको पूरा सेट घुमा देगा, तुम्हें कहाँ पे रुकना है बता देगा, मुझे सेटर के साथ कुछ बातचीत करना है। ये भी कहता हूँ कि ठीक है। हाँ, दोनों लड़कियां कितनी अजीब है, काफ़ी चिपक रही थी, गंदे गंदे बातचीत कर रही थी, मुझे इनके लेस्बियन गिरी में कोई शौक भी नहीं है और वहाँ से चल जाता है। मैडम जी सोचती है कितना टैलेंटेड लौंडा, इसको अपनी इज्जत देने में देखा जाए तो मेरा ही फ़ायदा है। ये भी कहती है क्या हुआ क्या सोच रही है। वो भी कहती ना सेट में मुसीबत आने वाला है उसके बारे में बातचीत करना था ना। ये भी कहती है मुसीबत आने वाला है और ये मुसीबत बहुत बड़ा होगा, क्या लगता है तुम कुछ कर पाओगी? ये मुसीबत इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा सेट भी बर्बाद हो जाए। वो भी कहती है डोंट वरी हम भी सेट में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, लेकिन क्या डेंजर बहुत ही जल्दी आने वाला है। वो भी कहती है बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा, कई लोगों की जान जाने वाली है। ये सोच के तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा और हमारा सेट भी बर्बाद हो सकता है। अब आते भाई गाउचे की ओर। जैसे कि उसने बोला था कि एक लौंडा पहले से था, हाँ तो चू यांग नाम का ये लौंडा था और ये सेट लीडर का 6ठा डिसाइपल है। तो वो भी कहता है ये गाउचे। तो गाउचे को याद आता है या मुझे इस लौंडे के बारे में मालूम है पुराने जन्म में, क्या नहीं सेट में 4 सबसे कमाल के यंग जनरेशन के डिसाइपल है, एक अपनी क्वीन और दूसरा ये 2 लड़कियां और है आगे देखेंगे और ये उनमें से एक आता है। जैसे कि अपनी क्वीन हो गई प्यारी भोली भाली हमेशा जोश में रहने वाली सारे प्लेयर की फेवरेट, वैसे ये भी है वो जो है ना मर्दों की फेवरेट थी, ये औरतों का फेवरेट है। सारी के सारी फीमेल प्लेयर इसको लाइक करती है। मेरा ये जो हैंडसमनेस है ना मैंने 10 आउट ऑफ 10 रखा है और इस लौंडे का भी लगभग 8 या 8.5 है, यानी ये भी काफ़ी हैंडसम है, प्यारा है, दिलदारा है यहाँ पर है और लोग इसको प्यार से प्यारू बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये पृथ्वी पे रहता ना तो सबकी हेल्प करता, बूढ़े लोग को रोड क्रॉस करवाता, कोई नदी में डूब रहा है तो ये बचा लेता, किसी को गाड़ी से टकराने से भी बचा लेता, ऐसा इतना अच्छा लौंडा है। और लौंडे कैसे हो, पक्का तुम्हारी लीडर ने तुमको ऑर्डर दिया होगा ना। वो भी कहती है या होली मैडम ने मेरे को ऑर्डर यहाँ पे दिया आपके बारे में कि आपका स्वागत किया जाए, आपको पूरा सेट यहाँ पे घुमाया जाए।
ये भी कहता वाओ मुझे भी सेट घूमने का शौक है। कहना भाई सेट इनका बहुत ही प्राइवेट है, मैं सेट का मेंबर नहीं हूँ, बाहर का मेंबर हूँ, तो भी मुझे सेट घुमाने की परमिशन दे दी। यानी ये लोग मुझे वाकई में अपना मानते हैं। चू यांग भी कहता आइए आइए, बहुत मैंने आपके बारे में सुना था, आज मैंने देख भी लिया है। लोग जो बोलते थे ना वो झूठ कहते थे, आप हैंडसम नहीं, आप तो बहुत हैंडसम हो। गाउचे भी कहता अरे क्या बात कर रहे हो, सच्ची में मनी मन सोचता ओ माय गॉड यार, लड़कियां तो ऐसी तारीफ करती थी समझ आता है, ये लौंडा होके भी ऐसी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो भी कहते यस आपको तो ऐसा आदमी बोलना चाहिए जो कि 10,000 साल में एक बार पैदा होता है, मुझे तो लगता है अगले 20,000 साल में भी आपके जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा। वो भी कहता बस करो यार तुम बहुत ही ये मजाक करते हो, चलो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे देता हूँ। ये भी कहता रहे ना गिफ्ट होता है अपने दिल से अपने प्यार से दिया जाता है, ना कि सामने वाला तारीफ करे तो। वो भी कहता ना मैं तुम्हारा सीनियर लगूंगा ना, और एज अ सीनियर होने के नाते मुझे गिफ्ट तो देना चाहिए। उतने में एक आवाज आती है, हाँ घंटे का सीनियर, घंटे का तेरा सेट, नुन्नू जैसा सेट है, तू क्या अच्छा रिवॉर्ड दे पाएगा। तो गाउचे भी लाइक है साला कौन है जो ऐसी अपमान वाली बातें कर रहा है। तो दो लड़कियां थी, उसमें से ये जो लड़की थी ना वो सुप्रीम एल्डर की एक डिसाइपल थी, और जो दूसरी थी ना वो सेट लीडर की सेकंड डिसाइपल थी। तो पहली ने बोला था, दूसरी भी कहती अरे पागल हो गई है क्या, ऐसी अपमानजनक बातें क्यों कर रही है। वो भी कहती क्या अपमानजनक बातें, मैंने सच तो बोला, वो मो सेट का मेंबर है, मो सेट कितना छोटा सेट है, उसके पास भला क्या ही होगा। तो चू यांग भी कहता अरे ऐसा ना बोलो, रिस्पेक्ट होती है, ये नहीं कि तुमने कीमती चीज दिया तो अच्छे आदमी, कीमती चीज नहीं दिया तो बेकार आदमी, रिवॉर्ड दिल से मिलता है। वो भी कहती है दिल से मिलता है, हाँ जी घंटा कुछ नहीं दिल से मिलता। तो गाउचे भी मनी मन सोचता कि ओ ये लड़की, मुझे याद आया चू यून इसका नाम है। जैसे कि मैंने बोला टोटल 4 ये जनरेशन के सबसे कमाल के लोग हैं, जिसमें से एक वेन, दूसरा चू यूंग, तीसरी ये शुयान जिसका नाम है, और बड़ी फेमस है और बड़ी सेक्सी भी है। हाँ जब तुम गेम खेलते हो मानुआ देखते हो तो उसमें कोई ना कोई एक कैरेक्टर होती है ना एकदम सेक्सी, पिछवाड़ा जिसका टाइट है, बड़े बड़े अनुमान, सेक्सी सा फिगर। यस इसका यही था, सारे के सारे लौंडे लोग गेम खेलते खेलते पगला जाते थे, कई लोग तो बाथरूम में बैठ के गेम खेलते थे स्पेशली इसके लिए, और बहुत ही फेमस है और थोड़ी अकड़ू है, अब अजीब सी बदतमीजी करती है जैसे अभी इसने मेरे साथ किया। उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो है चू यूंग से प्यार, ये चू यूंग से प्यार करती है, लेकिन चू यूंग वो अच्छा आदमी है तो बाकी लौंडियाँ उसके प्यार करती है, जो देख के इसको जलन आता है, जलन के मारे कुछ भी बोलती रहती है, गुस्सा करती रहती है। दिल की बुरी नहीं है, ज़बान से थोड़ी अजीब है। मुझे याद है पिछले बार जब बैटल हुआ तो उस बैटल के अंदर इसने बहुत ही अच्छे से लड़ा किया, आखिरी दम तक मासूम लोगों को बचाने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी, बलिदान दे दिया। लेकिन आज इसने मेरे साथ बदतमीजी किया और ये बदतमीजी का बदला तो मैं लेके रहूंगा। इसने क्या बोला कि मेरे पास कोई कीमती चीज़ नहीं है, अरे मैंने एक से बढ़कर एक डेमोनिक कल्टीवेटर को मारा है, उन सबको लूटा है, तो मेरे पास कीमती चीज़ों की तो कमी नहीं है, चलो उनमें से एक कीमती चीज़ फेंक के मारता हूँ और इस औरत को इसकी औकात दिखा देता हूँ। तो एक तलिस्मैन निकाल के देता है और कहता है ये लो मेरी ओर से गिफ्ट है, उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन उतना भी छोटा नहीं है, तुम्हें पसंद आएगा। तो ये भी कहता हूँ माय गॉड यार ये सब देने की क्या जरूरत थी, ये तो वाकई में कीमती चीज़ है। तो वो भी कहती है जी घंटा कुछ कीमती नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा तलिस्मैन है। लेकिन जो तीसरी लड़की थी वो भी कहती नहीं ये छोटा तलिस्मैन नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तलिस्मैन है ओए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था गाउचे ने एक तलिस्मैन निकाल कर दिया था, जो देखते शू यून कहती है कि यार ये तो कोई लो लेवल का तलिस्मैन है, लेकिन उसकी जूनियर जो कि सेट लीडर की सेकंड डिसाइपल है वो भी कहती है हाँ जी घंटा ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लो लेवल का नहीं है। ये लोग कहते हैं अरे ये लो लेवल का है, तुझमें इसमें स्पेशल क्या लगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की के बारे में बताता है। मैंने बोला ना 4 सबसे कमाल के, 3 को हमने देख लिया और ये चौथी है। हालांकि ये ऐसी बहुत ही सेक्सी टाइप की नहीं है, लेकिन स्कूल में एक प्यारी सी लड़की रहती है ना जिसको सब लोग लाइक करते हैं, ये एग्जैक्टली वही लड़की है। हाँ कई लोग इसको भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज करते हैं ये वो, लेकिन क्या करें लोग तो ठड़की होते हैं, वो तो बच्चों को देख के भी गंदी गंदी चीज़ें सोचते हैं। भाई दब ये लड़की भी कमाल की है और इसका काम ही है चीज़ों को देखते ही पता लगा लेना कीमती है कि नहीं है। तभी तो मैंने तलिस्मैन को देखते ही पता लगा लिया। और शू यून भी कहती है अरे कुछ कीमती नहीं है, तुझे इसमें क्या कीमती लग रहा है, ये तो बस छोटा मोटा तलिस्मैन है, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 1 या लेवल 2 के बंदे को रोक सकता है। वो भी कहती है अरे तुम पागल हो गए हो, आपने उसे डेमोनिक कल्टीवेटर लुओ यैन के बारे में सुना है क्या, नहीं सुना है, हाँ ये उसी का है, किसी 8वें रैंक के बंदे ने अटैक कर दिया ना उसको भी ये तलिस्मैन रोक सकता है। ये भी कहती है आर यू किडिंग मी, वो भी कहती नो आई एम नॉट किडिंग, क्यों मास्टर अंकल गू। और फाइनली ये अब जाके ये गाउचे का चेहरा देखती है और चौंक जाती है कि वाह ये तो बहुत ही हैंडसम है। गाउचे भी कहता तुमने सही पहचाना, मैंने उस कमीने डेमोनिक कल्टीवेटर को मारा था, उसका तलिस्मैन रख लिया था और ये वाकई में 8वें रैंक के बंदे को अटैक को रोक सकता है। ये लोग भी कहते व्हाट क्या बात है।
और ये तो अभी भी गाउचे के एकदम शक्ल में पूरी जा बैठी थी कि वाह कितना हैंडसम है, कितना हैंडसम है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। गाउचे भी समझ जाता कि है अबे ऐसे घूर के क्यों देखे जा रही है, अबे इतना भी नहीं कुछ खास हूँ, सुनो मेरी बात ठीक है, तुमने बोला था सीट घुमाओगे, चलो ना घुमा दो ना। तो बढ़िया सेट घूमने चल जाता है और इस लड़की को अंदर ही अंदर और जलन होता है कि वाट हाँ ठीक है भाई, एक तलिस्मैन तो दे दिया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ये लड़का चू यांग मेरे पे भाव क्यों नहीं देता। अरे कभी मुझे भी देख ले, कभी मुझे भी बोल कि तुम्हें सेट घुमाऊँ, तुम्हें चाय पिलाऊँ, तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊँ, मुझे सर पे बैठाओ, लेकिन नहीं। और दूसरी लड़की हो तो गाउचे के प्यार में अलग ही पागल हो गई है कि वाह मुझे चाहिए यार, मुझे ये लौंडा चाहिए। फाइनली पूरा सेट घुमा लेता है और कहता है वेले मैंने सेट घुमा दिया, थक गए होगे ना। गाउचे भी कहता या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थक गया, वायदा बे सेट बड़ा कमाल का है। वो भी कहता रे शुक्रिया आपको पसंद यहाँ पर आया, मुझे कुछ आपको बोलना भी है। गाउचे भी कहता हो बोलना है, क्या बोलना है। ये भी कहता वेल यार मैं क्या बोलूँ यार, मेरे ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास मकसद है नहीं, मुझे भी एकदम कमाल का बनना है, डिवाइन एकदम पीयरलेस बिल्कुल आपकी तरह, यही मेरा मकसद है। गाउचे भी कहता हो आपका मकसद तो कमाल का है। वो भी सोचता गाउचे कितनी बढ़िया आदमी है, मैंने इनके बारे में सुना था कि अपड़ू आदमी है, एटीट्यूड वाले आदमी है, जल्दी कभी किसी से मिलते भी नहीं, लेकिन इनको देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कितने प्यारे कितने भोले भाले आदमी हैं। वाह शुक्रिया ये सारी बातों के लिए। गाउचे भी कहता ना कोई शुक्रिया की बात नहीं है, अलविदा, दुनिया रखना अपनी मुट्ठी पे। ये भी कहता वाह क्या बात बोलिए, यस दुनिया रखूंगा अपनी मुट्ठी पे। इधर सिस्टम भी कहता बधाई हो आपने उसका फेवर जीत लिया, 1000 का डरेक। गाउचे भी लाइक ओ ये क्या लौंडा है, मेरे को फेवर भी यहाँ पे दे दिया, सही है भाई, वैसे भी बहुत जल्दी कोई मुसीबत आने वाली है। अब आते भाई सेट के अंदर सारे एल्डर्स लीडर इकट्ठा यहाँ पे थे, और मेन लीडर हमने बहुत पहले देखा था, याद है ना हमारी बंदी जीएन से प्यार करता था, तो सुप्रीम एल्डर बुढ़िया एल्डर को देखा था, वो आती है और कहती है डोंट वरी मैं उन्हें मैं प्रोटेक्शन करूँगी। ये लोग भी कहते अरे आप बूढ़ी हो गई हो, आप आराम करो, हम जवान लोग हैं हम देख लेंगे। तो बुढ़िया भी कहती हो इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, वो ना मेरे अंदर दम है, मैं यहाँ पे रोकूंगी, सेट को ऐसे कैसे बर्बाद होने दूंगी। लीडर भी कहता या सही बोला बुढ़िया ने, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और मिलकर दुश्मनों की बैंड बजानी चाहिए। रही बात तो मुसीबत क्या है, तो हमने देखा था 2 एपिसोड पहले, कुछ डेमोनिक कल्टिवेटर थे, मासूम लोगों को मार रहे थे, आत्मा कलेक्ट कर रहे थे, और इनका मेन मकसद हमारे इसी सेट पे अटैक करने का था। तो वही डेमोनिक कल्टिवेटर अपनी पूरी टीम बनाकर, जिस टीम के अंदर लगभग 3 लाख डेमोनिक कल्टिवेटर थे छोटे मोटे, उनको लाया जाता है, बोला जाता सामने आओ आज तुम्हारे पूरे सेट को बर्बाद करेंगे। और सेट के सामने आते हैं हमारी होली मेडन यानी सैंत सामने आती है, वो कहती है 1 सेकंड कुतिया तू वापस आ गई है क्या। वो भी कहती है यस, पिछली बार मुझे जाना पड़ा था, अब मैं वापस आ चुकी हूँ बदला लेने, मेरे सोल्जर्स अटैक करो। तो हजारों के सोल्जर्स एक बार में अटैक कर देते हैं, हमारे सोल्जर्स भी लड़ने को रेडी थे। पीछे से ही अपना चू युआंग आता है और कहता डोंट वरी मैं हूं ना, मैं लड़ूंगा। ये भी कहती है रुको यार इतना भी क्या जल्दी है, उसको पास में आने दो। गाउचे ने एक फॉर्मेशन बना दिया है, वो फॉर्मेशन हमारी हेल्प करेगा। गाउचे भी एक्साइटेड कि जल्दी से आओ, मेरी बहन ने फॉर्मेशन बनाया था, मैंने तो बस लगाया है, मुझे भी देखना है मेरी बहन का नया फॉर्मेशन कितना काम का है। अब डेमोनिक कल्टिवेटर एटीट्यूड में अटैक कर रहे हैं कि हम तो आसानी से मारेंगे, लेकिन जैसे फॉर्मेशन में आते हैं, फॉर्मेशन में आते ही फंस जाते हैं, भाग ही नहीं पाते, हर जगह धुआं ही धुआं। साला ये छोटा मोटा धुआं भला में क्या ही रोक पाएगा, आगे बढ़ो। तो हमारी संत भी कहती है कि अरे बस धुआं, अरे गाउचे ये क्या हो गया, आपने तो बोला था कोई किलिंग फॉर्मेशन है। तो गाउचे भी कहता है तुम देखते जाओ यार, मुझे मेरी बहन पे बुरा विश्वास है, धुआं तो बस उनको मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर्मेशन के अंदर आते हैं जहाँ पर है ना बेसिकली जैसे धुआं में फंसते हैं तो सामने से अजीब से क्रिएचर आते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं। ये देखते चू यूंग भी कहता है 1 सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसी अजीब अजीब से क्रिएचर ने अटैक कर दिया। गाउचे भी लग देखा तो गाउचे भी कहता देखा अरे मेरी बहन ने कोई ऐसा वैसा फॉर्मेशन नहीं बनाया है, इसमें बेसिकली ये होगा कि अगर 10 बंदे आए ना तो 5 बंदे बाकी 5 बंदों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा दुश्मन है, और बाकी 5 बंदे इन 5 बंदों को देखेंगे तो लगेगा दुश्मन, यानी है आपस में 10 बंदे लेकिन एक दूसरे को इल्यूजन के चक्कर में दुश्मन समझ के मारेंगे, और आपस में जो लड़ रहे हैं ना अंदर वो एक दूसरे को ही मार यहाँ पे रहे, हमें बिना कुछ किए आपस में लड़वा के हमने खत्म कर दिया। अपनी मैडम जी भी देखती है वाह यार क्या बात है, ये देख के मजा आ गया। अब वो जो मेन डेमोनिक कल्टिवेटर थे वो डाउट में थे क्या हो गया, इतना देर से हमारे बंदे काम क्यों नहीं आ रहे। तो दूसरा डेमोनिक कल्टिवेटर भी कहता है डोंट वरी मैं देख लूंगा, और ये कुतिया इसको कैसे भूल गए। वो भी कहती है डोंट वरी फॉर्मेशन का थोड़ा सा झटका है, ऐसे फॉर्मेशन को हटाना मुझे आता है, मैं अभी हटा देती हूँ। तो कुछ तो करने लगती है, तोड़ने लगती है फॉर्मेशन को, लेकिन फॉर्मेशन टूटने का नाम ही नहीं लेता। तो ये लोग भी कहते हैं ये फॉर्मेशन टूट क्यों नहीं रहा।
वो भी कहती है अरे आई डोंट नो यार, रुको यार मैं दम लगा रही हूँ, पक्का टूटेगा। पूरा दम लगा देती है लेकिन टूटने का नाम ही नहीं लेता। बोला भी जाता कम ऑन यार, तूने खाना नहीं खाया है। वो भी कहती चुप कर, मुझे गुस्सा मत दिला। अरे फॉर्मेशन का एक कोर होता है, हमें वो कोर ढूंढना है, कोर मिलने का नाम नहीं ले रहा, मिल जावे कोर। तो कोर ढूंढ के फाइनली फॉर्मेशन तोड़ देती है। तो सारे डेमोनिक कल्टीवेटर होश में आते हो, पता चलता बीसी हम आपस में लड़े जा रहे थे। वो कुतिया भी कहती वेल मैंने तोड़ दिया, ये लोग भी कहते चलो तोड़ दिया। और फाइनली मेन अटैक की बारी आ चुकी है। इस बार छोटे मोटे बंदों को नहीं भेजेंगे, हम खुद आगे जाएंगे। ये कुतिया भी देखती है कि हाँ छोटे मोटे फॉर्मेशन से तुम कितना ही बचा पाओगे, मेन बैटल अब स्टार्ट होने वाला है। हमारा लीडर भी कहता चलो मेन बैटल की तैयारी करो। तो सब लोग एकदम लड़ने को तैयार। रैटियस वर्सेस डेमोनिक कल्टीवेटर का बैटल बिगिन। ये कुतिया भी कहती है लड़ो, रैटियस कल्टीवेटर मरे या डेमोनिक कल्टीवेटर मरे, मेरा तो फायदा होगा क्योंकि मुझे तो बस आत्मा ही चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था डेमोनिक कल्टीवेटर्स लोगों ने अटैक कर दिया था पूरे सेट में बैटल का माहौल हो जाता है। उस बैटल के माहौल में खबर आती है कि नॉर्थर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, साउथर्न एरिया या कोई सा एरिया हो, हर एरिया में डेमोन लोगों ने अटैक कर दिया है और हमारा बैटल सबके साथ कंटिन्यू है। लीडर भी कहता साले जहाँ से आएंगे हम उनको वहाँ से यहाँ पे मारेंगे। हमारी सुप्रीम लीडर भी कहती है यस हमको जाके अब लड़ना पड़ेगा। गाउचे भी कहता आप लोग जाओ, आपके साथ मैं भी आ रहा हूँ। ये लोग भी कहते ना हमारे जो दुश्मन है ना वो उनके लीडर लोग हैं और हम भी अपने सेट के लीडर लोग हैं। लीडर होने के नाते हमको लड़ना चाहिए, प्लस हमारी कुछ पुरानी दुश्मनी है जिसका बदला हम ही चुका सकते हैं। गाउचे भी कहता ठीक है जाइए, तो मैं छोटे मोटे दुश्मनों को देख लेता हूँ। हाँ मैंने पहले भी इनके बारे में सुना है, पर्पल मून सोसाइटी और इनके सीट के बीच में सालों से जंग चलता हुआ आ रहा है। आज ये जंग एक बार में फाइनली द एंड हो जाएगा, जब तक छोटे मोटे को मैं देखता हूँ। अब आते हैं भाई छोटे मोटे डेमोनिक कल्टीवेटर्स की ओर, जो एक रैटियस कल्टीवेटर को पकड़ लेता है और कहता मारो मत इसको, इसकी इज्जत पहले लूटो। वो भी देखती है कि अरे नहीं जाने दो मुझे, इससे अच्छा मैं अपना सुसाइड कर लेती। उतने में गाउचे आता है, उन डेमोनिक कल्टीवेटर को मार के लड़की को बचा लेता है। लड़की भी कहती है मम्मी, हमारा मेन कट्टा भी कहता रो क्या रही है, तलवार उठाओ लड़। वो भी कहती है अरे गाउचे जी शुक्रिया जान बचाने के लिए। और गाउचे बढ़िया एक एक अटैक में सबको मारने लगता है। कहता ये तो दूसरे और तीसरे रैंक के डेमोन है, इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उतने में अचानक से कोई बड़ा अटैक आता है। हाँ तो भाई ये थोड़ा 7वें रैंक का डेमोन आ जाता है और कहता साले तुझे क्या लगा छोटे मोटे डेमोन को मारेगा और मेरे से बचेगा, तू मेरे से भी मर के रहेगा। और धक्का दे के गाउचे को पीछे करता है और दो स्नेक जैसे डेमोन को बुला लेता है और दोनों पॉइजनस थे। बोला जाता गाउचे में जल्दी से पॉइजन डालो, तो वो दोनों पॉइजन का अटैक करते हैं। गाउचे अपने आप को पानी से बचा लेता है। कमीना भी कहता साले तेरा पानी वानी कुछ काम नहीं करने वाला है, मारो साले को, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए। गाउचे भी कहता तुम्हारा ये जो बीस्ट है ना मुझे पसंद आया लेकिन बड़ा कमीना है तो ये मर के रहेगा। और गाउचे अपने बीस्ट की पावर यूज़ करते हुए ख़त्म कर देता है। इधर से ये लोग भी देखते हैं कि वाह यार गाउचे ने भी अपना पावर यूज़ किया। अपोनेंट भी 7वें रैंक के थे, 7वें रैंक और तीसरे लेवल के, यानी अलग ही लेवल का बंदा है। वो जो दुश्मन थे डेमोनिक कल्टीवेटर, वो लोग भी कहते हो बगल में कहाँ देख रहे हो, तुम्हारे मेन दुश्मन यानी हम सामने खड़े। लीडर भी कहता अच्छा बेटे तू हमारा दुश्मन, तेरी औकात है क्या। तो उनका जो मेल डेमोन था वो भी कहता यस हमारी औकात है। और दोनों लीडर आपस में लड़ने लगते हैं। जो फीमेल डेमोनिक कुतिया थी वो याद है ना हमारी लीडर को हिट करती थी, तो वो भी कहती आज से 300 साल पहले तूने मेरे बेटे को मारा था, तुझे याद है क्या। ये भी कहती या क्योंकि तेरा बेटा महाकमीना था, वो मासूम लोगों को मारे जा रहा था, ना जाने कितने हजारों लोगों को मारा था, वो मरना डिजर्व करता है। ये भी कहती है अच्छा तो तू भी मरना डिजर्व करती है, आज तू उसकी आत्मा के अंदर डूब के मरेगी। और ऐसा कुछ आत्मा का पावर निकाल लेती है। गाउचे को महसूस हो जाता कि वाह बढ़िया वहाँ पे लड़ाई हो रही है, प्लस मुझे भी अपना टारगेट महसूस हो चुका है और मेरी टारगेट है वो कमीनी कुतिया, यानी ये वाली कमीनी कुतिया, वो पीछे से अपना काम कर रही है। जो भी लोग मरे जा रहे हैं वो सबकी आत्मा कलेक्ट कर रही है और कहती इसके द्वारा मैं और भी स्वॉर्ड मास्टर को रिवाइव करूँगी और सारे के सारे स्वॉर्ड मास्टर मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। और ये चैप्टर प्लस ये मानुआ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जी हाँ आपने सही सुना, खाली चैप्टर ही नहीं बल्कि मानुआ भी खत्म हो चुका है। भाई मुझे खुद मालूम नहीं था, मैं बढ़िया रोज आराम से 3-4 चैप्टर एक्सप्लेन करता रोज, अचानक से मैं देख रहा हूँ ये एंड हो चुका है। फिर मैंने पता किया आखिरी चैप्टर कब आया था, तो मार्च में आया था आखिरी चैप्टर, उसके बाद अभी तक कोई चैप्टर ही नहीं आया है। लेकिन इसकी नोवेल की कहानी आगे बढ़ी है तो मुझे पता चला कि भाई इनके कंपनी वालों ने इसका डोंगुआ यानी एनिमेशन स्टार्ट कर दिया है। इसके चक्कर में शायद उन्होंने मानुआ पे फोकस बंद करके डोंगुआ पे कर दिया होगा, क्योंकि डोंगुआ अगर चला तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं मानुआ के मुकाबले, तो कंपनी वालों ने ज़्यादा पैसा चूज़ किया होगा। और मैं डोंगुआ वगैरह एक्सप्लेन नहीं करता, उस पर कॉपीराइट का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर कभी उन्होंने मानुआ को वापस कंटिन्यू किया
तो मैं भी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूँगा और कल से कोई नया मानू अभी देखूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।